600 में से 600 या 500 में से 500 उसको फॉर्च्यूनर दी जाएगी। फॉर्च्यूनर बहुत बड़ी बात है, 40-50 लाख रुपया की गाड़ी। जो सीकर में फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें, जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटीज़ है और भी बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी हमें यहाँ मिल रही हैं। पेशेंट है उसको फतेहपुर पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी, यहाँ जांच होंगी, यहाँ मेडिसिन भी फ्री होंगी। गाड़ी गुड्डी दी कौन या फोटो ना दीन है सही में प्रोग्राम तो करियो नहीं। स्कूल, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे, ये तीनों बराबर के भागीदार होने चाहिए। अभी तो 12th करनी है, 12th फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। कोई सपनों तो होगा कि ना कि ज़्यादा कौन सोचा जो को होने बस भी के बारे में सोचा आपा। अगर थाने भी जीतनो है फॉर्च्यूनर तो एक बार वो वीडियो जरूर देखोगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर जीतने से पहले थाने कई चीज़ें देखनी पड़ेगी, कई चीज़ों को काम करना पड़ेगा। क्योंकि अबार में आया हूँ फतेहपुर के ढांडन गाँव में और स्कूल को नाम है सजन बजाज शिक्षा संकुल। इनके अंदर तारा देवी जो एक स्कूल है बी कमायन इनके मायन घोषणा करी है कि अगर कोई बच्चों 100% ले आवेगा तो बिन देवांगा फॉर्च्यूनर। बी के अलावा कई गाड़ियाँ की घोषणा हुई, कई ने इनाम दिए गए लाख रुपया। आखिर इशू के चाल रहे है ये स्कूल में भी इसकी पड़ताल करने के लिए मैं आया हाँ। तो अठे कई लोग खड़े हैं, टीचर खड़े हैं, प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, वहाँ बात करांगा और स्कूल के बारे में भी जानकारी बतावांगा था लोगों ने। लेकिन भी पहले अब बात करा कि राम राम सा गुरुजी आपका यो के घोषणा कर दी फॉर्च्यूनर आ रही है। ये फॉर्च्यूनर मैं तो नहीं रखती, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे CMD सजन बजाज जी ने घोषणा की है कि जिस बच्चे के 99% आएंगे उसको स्विफ्ट डिज़ायर, 99.5 से अबव आएंगे उसको बोलेरो दी जाएगी, और जो 100% नंबर लगेगा 600 में से 600 या 500 में से 500 उसको फॉर्च्यूनर दी जाएगी। फॉर्च्यूनर बहुत बड़ी बात है, 40-50 लाख रुपया की गाड़ी आवे साहब। इसमें ये भी शर्त है कि कोई अभिभावक फॉर्च्यूनर को मेंटेन नहीं कर सकता तो उसके बदले में उसको 35 लाख रुपए की FD दी जाएगी। FD दोगा या बहुत बड़ी घोषणा कर रहे होते कैमरे के सामने। हाँ कर रहे हैं, देंगे बिल्कुल, घोषणा झूठी नहीं है यहाँ तो नहीं है। रिजल्ट आओगे जब तक बात ने पलट दोगा कि इतना कौन है, शर्ता लागू कर दोगा। ये पलटने वाली संस्था नहीं है। अच्छा। यहाँ जो कह दिया ना वो होगा। अब की बार कह दियो, अब की बार जो रिजल्ट आयो बैंक में, अभी की बार जो वीरेंद्र चारण उसने 99% की घोषणा की हुई थी, उसे 99% आ गए तो उसको वेगनार गाड़ी दी गई। लेकिन अभिभावकों ने अपनी मजबूरी जाहिर की कि वेगनार हम मेंटेन नहीं कर सकते, उसको 6,57,000 की FD दी है। जो यो पोस्ट हम लाग रहे हैं कि 12वीं के महीने 99% आओगे तो वेगनार गाड़ी या फिर 6.57 लाख रुपए FD का ये अब की बार दिया है। अब की बार दिया है। अच्छा, और बच्चा ने के दियो? और जो बच्चे अनुप्रिया है आपके सामने पोस्टर में लगी हुई है, राम रतन है, इनको लैपटॉप दिए गए हैं। 15 बच्चों को सोने के सिक्के दिए गए हैं। सोने का सिक्का, हाँ। सोने का भाव देख रहे हो दीवार के चल रहे हैं। नहीं तो हमारे तो उस फोटो में देख लो आप, दिए हैं ना, और बाकायदा उसमें फ्रेम में डाल के दिए हैं। बच्चे की फोटो है, उनके नंबर हैं। और 45 बच्चों को वो साइकिल, रेंजर साइकिल दी गई है। रेंजर साइकिल भी कम से कम 20-30 हज़ार रुपया नीचे को नहीं आवाज। रेंजर साइकिल के इतने नहीं लगते, 20-30 हज़ार नहीं। अच्छा, आजकल सस्ती आवेगी। हाँ, साइकिल सस्ती आती है, लगभग 4,000 के लगभग आती है। अच्छा, 4,000 की। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं जान घोषणा तो तय कर दी, ये तो बड़ो स्ट्रक्चर खड़े कर रखी है। स्कूल में क्या सुविधा है? स्कूल में हॉस्टल है सिर्फ 35,000 रुपये वार्षिक में, मात्र 35,000 रुपये। उसमें अटैच लेट बात है, एक AC युक्त लाइब्रेरी है। 3,000 रुपये भी मिलने का पड़ेगा कौन, मतलब एक छोटे। हाँ, 3,000 रुपये मिनिमम। AC युक्त लाइब्रेरी है, वो निःशुल्क है। लाइब्रेरी भी सागी है, 300 सीट की। अच्छा। और सर्दियों में बाथरूम में गीजर का गर्म पानी आता है, उसका कोई शुल्क नहीं है। सारे हैं वो 35,000 रुपये में है। अच्छा। और शिक्षण शुल्क है वो साइंस का केवल 24,000 रुपये मात्र सालाना। 24,000 रुपया, जो आजकल बड़ी संस्था देगा लाखों रुपया फीस ले रही है, तो बीमारी में क्या फर्क है फिर? इस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। और हमारे CMD सजन बजाज जी का ये उद्देश्य है कि एक गरीब मजदूर आदमी अपने बच्चे को यहाँ शिक्षा दिला सके जी। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सेठ जी की तरफ से है। यहाँ केवल बसों का स्टाफ का वेतन हो जाए, इतनी ना फीस है यहाँ। अच्छा, मतलब कहने का मतलब खर्चा पानी निकल जाए स्टाफ का। मैं एक चीज़ और जाना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं? हाँ, दोनों हैं। हिंदी दोनों में क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं? दोनों अलग अलग बिल्डिंगों में संचालित हैं। दोनों के प्रिंसिपल भी अलग हैं।
मैं रूपाराम जाखड़ हिंदी मीडियम का प्रिंसिपल हूँ, सतीश जी वर्मा इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हैं। और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संस्था नहीं, एक परिवार है। हमारे CEO हैं दिनेश जी पारिक, वो भी क्लासें ले रही हैं। अच्छा, जो मैनेजमेंट देखते हैं वो भी क्लास वो क्लास ले रहे हैं, पढ़ाते हैं? वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। 6 बच्चों के 100 में से 100 आए हैं इस साल। 100 में से 100। मैं स्वयं खुद गणित पढ़ाता हूँ, 7 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए। अच्छा, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते भी हो साथ में? हाँ, 10th क्लास को पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस बार जैसे आपने कहा कि 10th में और 12th में जो रिजल्ट आया, और आर्ट साइंस तीनों होंगी, कॉमर्स? कॉमर्स सारी फैकल्टी हैं, सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट इतने मेंटेन कैसे कर पाते हैं? मेंटेन स्टाफ है हमारे पास, सारे स्टाफ है? और स्टाफ है बिल्कुल युवा स्टाफ है, बढ़िया सैलरी देते हैं। यहाँ संस्था वाला काम नहीं है, परिवार वाला काम है। जिस प्रकार परिवार में हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी होती हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ संस्था में किसी को करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जैसे आपने इस बार प्रोग्राम किया, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और जैसे बच्चों को इनाम भी दे दिया, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, खाने पीने में क्या क्या कुछ देते हैं आप बच्चों को? जैसे हॉस्टल में फीस तो बता दी, लेकिन सुबह हर सप्ताह का शेड्यूल है, हर दिन अलग अलग नाश्ता मिलता है। दोपहर के खाने में सब्जी, दाल, चावल और रोटी मिलती है, लस्सी मिलती है। शाम को खाने में सब्जी, रोटी और दूध मिलता है। अच्छा, दूध भी देते हो? दूध भी देते हैं। जो आपके गांव देहात का छोरा हुआ लोगों के लिए दूध भी? भाई सारे बच्चे ग्रामीण हैं यहाँ, तो दूध और लस्सी बगैर वो तो खाना खा ही नहीं सकते। अच्छा, बस की भी सुविधा है कुना? हमारी 20 बसें हैं। 20? और बस का आपका किराया सुन के आपको अचंभा होगा, 8,000 रुपये वार्षिक किराया है। मात्र 8,000 रुपये। फिर ये तो मैनेज किया हुआ, इतनी चीज़ें इतनी सस्ता कमाइन क्या दे रहे हो? तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। तो फिर भी 8,000 हम खर्चो पानी तेल पानी का तो आ जाएंगे। आ जाते हैं। अभी तो मेंटेन बसें जब मेंटेन मांगेंगी नहीं तब समझ आए। देखिए सारी नई बसें, सारी नई बसें, कोई भी सेकंड हैंड कौन कटा रहा है? सारी कंपनी से एक साथ बस आई है। आपने देखा होगा इनके नंबर भी कंटिन्यू हैं एक ही सीरीज़ में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँ, और इनने हॉस्पिटल भी बना रही हो, बताओ? ये हॉस्पिटल है, इसमें कोई भी अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। स्कूल के बच्चे तो फ्री हैं ही। गांव में कोई आसपास का कोई पेशेंट है, उसको फतेहपुर पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी। यहाँ जांच होंगी, यहाँ मेडिसिन भी फ्री होंगी, सब कुछ। तो एक जन सेवा में इतना सारा खुड़का एक साथ ही कर रहे हो? जन सेवा में हमारे CMD सर की यह है कि मैं जितने सेवा कर सकूँ इस क्षेत्र की उतनी करूँ। आप फतेहपुर में देख लो, बसें कहाँ तक जाती है गाँव में? बसें हमारी 20 किलोमीटर की परिधि में जाती हैं। 20 किलोमीटर, जो 100 सेंटर पॉइंट? ये हमारी स्कूल से 20 किलोमीटर की परिधि में बस जाती हैं। ज़्यादा दूर भेजने पर समय ज़्यादा लगता है बच्चे का। कौन से गांव में आसपास के लोग अगर आना चाहें, रहना चाहें, देखना चाहें? इधर तो दिनारपुरा से बस चलती है, उधर ठेडी से बस चलती है, शेला सातड़ा है, खोटिया है, शेखीसर है, अर्देसर है। मतलब रतनगढ़ तहसील में भी बसें जा रही है? ज़्यादा रतनगढ़ तहसील में जा रही हैं। रतनगढ़ आ रही ज़्यादा ही कठिन प्रभाव को नहीं है? सीमावर्ती गांव रह गए भैया। अब जैसे फतेहपुर तहसील में भेजें, अरसावा भेजना बहुत दूर हो जाता है। ये स्कूल है वो चूरू बॉर्डर पे है। बिल्कुल। तो चूरू के गांव नज़दीक हैं, तो इसलिए वहाँ भेजते हैं। और इंग्लिश मीडियम में कितना के स्टाफ है? इंग्लिश मीडियम में लगभग 25 का स्टाफ है। 25 का। और हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम में है 46-47 का। अच्छा। सारे 125-30 कर्मचारी हैं, ड्राइवर सहित। तो इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। और इस क्षेत्र में जो मजदूर तबका है वो अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकता है। अगर कोई ये वीडियो देख के आनू चाहो तो बाल लोगों का अभिभावक के कहना चाहूँगा? अभिभावक को देखो, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। दुष्प्रचार, जो अच्छा करेगा उसका दुष्प्रचार होगा, तो दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आए। विद्यालय में आके हमारा शेड्यूल देखें, हमारी सुविधाएं देखें, फिर फैसला लें कि मेरे को बच्चे को डालना है कि नहीं डालना। अच्छा भाई, एक बार रोजू पूछने बा घोषणा पक्की है कि? घोषणा पक्की पिछले साल दी है ना, उस बिफोर लास्ट ईयर गाड़ी दी थी। अगर पकड़ लेगा देंगे, गाड़ी देंगे। फॉर्चूनर देगा अगर 100 में से 100 नंबर है तो। सुन लियो भाई जी, फॉर्चूनर की घोषणा हो रही है। फॉर्चूनर भी कालो घोड़ो कटवानो है। अब की बार ये नहीं किया, संभव है। अच्छा। अब की बार एक बच्चे के बोर्ड में आए हैं 600 में से 600, 500 में से 500। अच्छा, तो असंभव भी नहीं है। अब 99% असंभव बच्चा विधन चरण लाया है। अरे यो इतो रिजल्ट आवा क्या लाओ गुरुजी? पहले टाइम में मैं पढ़ता जब तो इतना जानता ही कौन नहीं। देखो इसमें बच्चों की IQ बढ़ी है। आ जाता नहीं जना यहाँ घर का राज्य हो जाता। बच्चों की IQ भी बढ़ी है, अभिभावक भी सचेत हैं, जागरूक हैं, और विद्यालय में जो स्टाफ है उसमें आपस में कंपटीशन रहता है।
कि मेरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए, मेरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए। अच्छा। और बच्चे को उस प्रकार से डील किया जाता है कि उसमें बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये 100 का दबाव होना भी नहीं चाहिए। 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इनाम देते हैं तो बच्चे जोश से पढ़ते हैं कि प्रतिस्पर्धा फॉर्च्यूनर लेके बढ़ती है। आनी है मेरे को। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, और इसी कंपटीशन का नतीजा है आप फ्लेक्सी बोर्ड देखो हमारा अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप सर? सबको भी नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले तो जो तारा देवी जो बजाज शिक्षा संकुल है, इसके आप इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हो। इंग्लिश मीडियम में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? In English medium, all the facilities are there that are needed for a student, providing the good and positive environment. And I can say that we are having more than 800 students in English medium and more than 25 staff जी। from different parts of the state, including from अलग अलग स्टेटों टीचर। Yes, we are having one of the teacher from the Jammu Kashmir also, and from different states, that is Haryana, like that, and different districts of the Rajasthan also. कहने का मतलब अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको एनवायरनमेंट भी वैसे ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। Yes, we are trying our level best to provide the English medium environment, the environment that is provided by the Jaipur schools, Delhi schools. Now this year, many students are coming from Jaipur also. They are residing in our hostel. They are very much positive towards us. They have seen our facilities. They have observed 3-4 days the entire activity of the school. सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप ऑब्जर्व करते हो एनवायरनमेंट भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो बच्चे की नींव होती है, जो नर्सरी, प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक, उन बच्चों को किस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में तैयार करते हैं? In the nursery, LKG, UKG, because on our state board it is told as PP3, PP4 and PP5. Right from the nursery, LKG, UKG, different classes, different teachers. First of all, they start with the activity. Maths activity, Hindi activity, English activity, they are spoken. Then each and every student is called onto the board for the identification, for their writing, each and everything. So they can develop their confidence. Although I know that this is not the 100% environment that we are having, because at the home they are facing the same problem. Although we are giving them the full thing, we are including the different activities in their curriculum also. This is how when they reach to class first, they are able to identify each and everything, read, understand the thing. अच्छा, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो एडमिशन करवाने आए तो? बच्चों के पेरेंट्स से मेरा एक ही मैसेज है, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्कूल, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे, ये तीनों बराबर के भागीदार होने चाहिए। पेरेंट्स से मेरी यही विनती है कि स्कूल में एडमिशन करा के ये ना सोच लें कि हमारे बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई है, उनको भी बराबर उनके साथ लगे रहना है। और मैं ये कहूँ, ये सौभाग्य है स्कूल का कि मेरे पास जो 800 बच्चे हैं उनमें से कम भी 600 ऐसे पेरेंट्स हैं जो रेगुलरली हमारे टच में रहते हैं, हमारे क्लास टीचर से बात करते हैं, हमारी पीटीएम्स वगैरह, हमारा एसओपी जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स की भागीदारी बड़ी बढ़ चढ़ कर होती है। और इसी का परिणाम है कि इंग्लिश मीडियम का ये पहला बैच था हमारा कॉमर्स का और साइंस का। कॉमर्स के अंदर हम लोग ये कहें कि पूरे स्टेट के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है राम रतन, उसने 3rd पोजीशन हासिल करी है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जो पिछले 20-20 सालों से कॉमर्स पढ़ा रही हैं, वो भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए जो हमने पहले साल ही हासिल किया है। हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ बोर्ड रिज़ल्ट के ऊपर ही निर्भर नहीं हैं, हम छोटे से नींव डालेंगे और उनको आगे तक बढ़ाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब अपने पेरेंट्स से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, और जब वो उनसे बात करें तो रिश्तेदार ये पूछने के लिए मजबूर हो जाएं कि कौन सी स्कूल में है और किस प्रकार का उनको एनवायरनमेंट हम लोग दे रहे हैं। जी शुक्रिया। अब बार में स्कूल के अंदर कुछ बच्चा ही खड़ा है, बाहू बात करूँगा कि ये स्कूल में की तरीकों पढ़ाया जाए और के इनाम के बारे में के कुछ। नमस्कार बेटे। नमस्ते। क्या नाम है? वंशिका गोदारा। कहाँ से हो? मैं लक्ष्मणगढ़ भूमा बड़ा। आप कहाँ से हो? रामगढ़। आप? रामगढ़ शेखावाटी। आप? बचरारा से। बचरारा, रतनगढ़ में हो? हाँ। आप कहाँ से हो? रामगढ़ शेखावाटी। आप? सिगड़ा की रानी। ओगड़ी पड़े। रामगढ़ कर। रामगढ़। आप कहाँ से हो? ठेडी। ठेडी से। आप? सरदार से। सरदार से। बड़ी दूर हुआ है यार अठे।
अच्छी शिक्षा मिल रही है नर्सरिया में। ईशो के देव है अच्छी शिक्षा यहाँ पे सर बता मेरा नाम प्रकाश चौधरी है हाँ और मैं तारादेव रामेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ और बहुत कम फीस में सीकर जैसे शहरों में जो 2-3 लाख में जो फैकल्टी उपलब्ध कराई जाती है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, अच्छी स्कूल है, हॉस्टल में रह भाई अच्छी शिक्षा, खाना पीना कुछ होगा बाबा बता खाना पीना श्रेय नहीं। बढ़िया है सरदार सर में खड़े हुए हैं सरदार सर पनपालिया हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आप कहाँ से हो नेट हो रहा मुझे शेखावटी और आप बिना सर चूरू। चूरू हॉस्टल में रहे हाँ, खाना पीना कुछ होगा खाना पीना बहुत यहाँ का बढ़िया है। यहाँ पर बहुत कम पैसों में अच्छी फैसिलिटी प्राप्त हो रही है हमें। टीचर टाचर कैसे आ गए टीचर भी बहुत बढ़िया है, हमें हमें अपने बड़े भाइयों की तरह समझाते हैं। अच्छा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट मैथ। मैथमेटिक्स आपके मैथ साइंस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपके क्या सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी आपके बायोलॉजी। आपके मैथ्स। मैथ्स मैथ्स। कॉमर्स। तू तो मैथ लग गए भी है लागू अच्छा बता चढ़ाई क्या पढ़ा हुआ मैथ में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ में भी। अब अगर फॉर्च्यूनर की घोषणा करिए कौन सो ले आओगे थारा में फॉर्च्यूनर मेहनत सब करेंगे 500 कौन सो ले आओगे सब सारा ही ले आओगे सब इतनी फॉर्च्यूनर दे देगा क्या वो दे देगा आया तो दे देगा। आए दे दे तू ले आओगे मैंने यहाँ लागे तेरा नाम क्या बता बता मैं वंशिका गोदारा वीडियो में सेव रखूंगा तेरा मैं नाम पापा क्या करे वंशी का बिजनेसमैन है क्या काम करे गैरेज है गाड़ी की सर्विस हो गई। अच्छा और खेती बाड़ी भी करोगे हाँ खेती बाड़ी भी करो अब क्या सब्जेक्ट है मैथ्स मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगा सब बढ़िया ही है। सारा ही बढ़िया है अटे आए बस तो सही बढ़िया लगे यहाँ ईशो के पढ़ा हुआ है तो ये बता बढ़िया पढ़ा जी फैकल्टी है बट टॉप लेवल के है सब टीचर्स एकदम जो को हार्ड से हार्ड टॉपिक लागे ना वो भी तो इजी तो बेस्ट वे में एक्सप्लेन करे कि वो भी इजी लागे गया सच्ची बताओ है कैमरा ना ना बोल रहे ना ना सच्ची बताऊँ थे बैठ जाए क्लास में बैठ जाए तो मन तो मैथ तो आवे और केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड लगे मन तो ना केमिस्ट्री सन इजी केमिस्ट्री लागेगी फिर जब तो बेंजीन और क्या क्या करता है ऑर्गेनिक अब भी हो मैं जो बदल का हुआ केवल सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या है बिजनेस अकाउंट्स कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स और में आती है दोनों में आपको जो भी लेना है। अच्छा कौन सा बेस्ट है मतलब सब्जेक्ट अच्छा लगता है मतलब में मेरा पूछे तो मुझे तो अकाउंटेंसी अच्छा लगता है। अकाउंट्स क्या बनना है आगे से आगे सीए बनना है तो क्या लगे है ये स्कूल में बन जाऊंगा ये ऑफ कोर्स आगे जाके यहाँ पे सीए की कोचिंग भी स्टार्ट हो रही है अब से। अच्छा तो आपका क्या फ्यूचर है बनने में क्या सपना फ्यूचर है देखेंगे अभी तो 12th करनी है 12th फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर कोई सपना तो होगा कि ना ना कि ज़्यादा कौन सोचा जो को होने बस भी के बारे में सोचा आपा ड्रीम की है इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है अभी के लिए 12th है पर जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और पाइथन तो जैसा कि हम जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है डेवलपमेंट है उसकी तो यहाँ पे उसका भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। कहाँ से हो रामगढ़ शेखावाटी। रामगढ़ से तो रामगढ़ के आसपास भी स्कूल तो खूब थी यहाँ कैसे आना हुआ यहाँ पे सर बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं सर्विसेज हैं जैसे कि कंप्यूटर लैब है जो कि जिसमें है ना हमारे लिए पर्सनलाइज कंप्यूटर है अच्छा, सबके लिए स्टूडेंट्स के लिए। गुड़िया आपका क्या नाम बताया मोनिका। कहाँ से हो बचरारा। बछरारा से तो यहाँ कैसे अप डाउन करते हैं हॉस्टलर हो हाँ अप डाउन करते हो बस जाती है गाँव पे हाँ अच्छा क्या कुछ सब्जेक्ट बताया आपने मैथमेटिक्स हाँ कौन सा टीचर अच्छा लगता है सारे टीचर अच्छे हैं यहाँ सारा ही बढ़िया है यहाँ हुआ रह गया वो है यहाँ एक आधो तो कोई तो है मैं जहाँ केमिस्ट्री पढ़ता ना मन केमिस्ट्री बढ़िया कौन ला नहीं, हमें तो सब अच्छे लगते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट बताया मेरा बायोलॉजी। बायोलॉजी है कैसा पढ़ाते हैं बायोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं मतलब एक चीज़ तो तारा सारा मुझे सारा इतने फॉर्चूनर लेना रहा बैठे हो तेरे तो पक्की आओगी मन यहाँ लागे देख लेंगे वो तो रिजल्ट आओगे मैं बता लीजिए बोल अगर तो एक चीज़ सारा कॉमन बता दो मैं थाने से नहीं पूछूं एक महीने स्कूल में क्यों आए थे एक कारण तो बता दो मुझे कौन सा बताओगे तुम बता जी देखो स्कूल का मेन कारण तो ये जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी है वो भी कम फीस में तो ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है जो यहाँ की जो लोकल स्कूल है उनको देखते हुए बहुत और सीकर में फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है कंप्यूटर लैब की फैसिलिटीज़ है और भी बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी हमें यहाँ मिल रही हैं और वो भी एकदम सीकर की जो फीस है वो सब जानते हैं उससे
आधी फीस में हमें ये टॉप फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही हैं और फिर फैकल्टी इतनी अच्छी है और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए ये एक अट्रैक्शन पॉइंट अब कर गाड़ी गुड्डी दी कौन या फोटो ना दीन है सही में प्रोग्राम तो करियो नहीं देखे थे। मिठाई खाई है हाँ केक भाई मिठाई में राजभोग और मैं खाना में खाणो और बाकी वो मिठाई में राजभोग बढ़िया चेपिया मैंने सच बता दे के बढ़िया जिमिया ने तो बढ़िया तो हॉस्टल का डाबर माने तो बढ़िया जिमा मंगाई लो सर नहीं जिमाए मैंने हॉस्टलर का अलग ही चाव रहा है। मैं भी हॉस्टल में बहुत मैंने छठी में डाल दिया माला घर का मैंने 9वीं में डाल दिया। 9वीं में डाले होगे जना सही है। अच्छा अठन और भी है राम राम भाई सरदार सर कौन तो कौन हो गए एक चीज बता सरदार सर उम्र कितना छोड़ा है? सरदार सर लगभग 50-60 साल अड़े 50-60 वो है है। अरे स्कूल में शौकी है तो यार सारा इतनी दूर आ रखा है। यूनिक स्कूल है सर। जी हाँ जी हाँ, फीस के मामले में, फीस का मामला, पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के बारे में बताने की जरूरत कौन, क्योंकि रिजल्ट सामने दिखना रही है। रिजल्ट मारा क्या सारा एकदम सही है। सही है। चलो तो बाहर मैं मौजूद हूँ और बजाज शिक्षा संकुल के अंदर में और तारादेव जो स्कूल है। और अब ये देख लो दिलचस्प है कि अगली बार या फॉर्चूनर गाड़ी कौन ले जावे। जब तक के लिए मान दे हो इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।